हेलो वीवर्स, आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड परवल एंड अनियन। नॉर्मली लोगों को कम पसंद आती है परवल की सब्जी, लेकिन अगर आप इस तरह से उसको स्टफ़ करके एक डिफरेंट वे में बनाएंगे तो आई ट्रस्ट कि आप लोगों को और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये वेजिटेबल बहुत पसंद आने वाली है। और अगर मैं बात करूँ इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, तो वो भी ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे रिड्यूस होता है। आपका एंटी एजिंग का प्रॉब्लम भी इससे रिड्यूस होता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी इससे रिड्यूस हो जाता है। और उसमें बहुत कम कैलोरीज होती है, इसलिए एज अ वेट लॉस रेसिपी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, स्टफ्ड परवल एंड अनियन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स परवल लिए हैं, जो कि मीडियम साइज़ के हैं, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 अनियन, जो कि मीडियम साइज़ के हैं। इसको भी हम पील ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने परवल को अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें स्टफिंग करनी है, तो हम इसमें कट लगा देंगे बीच में, जिसमें हम हमारे मसाले की स्टफिंग करेंगे। और इसके अंदर के जो सारे बीज हैं, इसको हम अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। इसी तरह से हमने अनियन को भी पील ऑफ कर लिया है और दो तरफ से इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस की स्टफिंग को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं टर्मरिक पाउडर, और उसके साथ साथ ही रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है सौंफ और कलौंजी का पाउडर। ये मोटी वाली सौंफ है और कलौंजी को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया है। कलौंजी आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। अब इन सारी स्पाइसेस को हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को हम प्रॉपरली परवल के अंदर स्टफ कर देंगे। इस तरह से हम सारे परवल और अनियन को स्टफ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे परवल को अच्छी तरह से स्टफ कर लिया है। यहाँ पे हम सारे स्पाइसेस की फिलिंग को अच्छी तरह से स्टफ कर देंगे परवल के अंदर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऊपर से परवल का जो स्पेस है वो थोड़ा सा खाली रहे। यहाँ पे जो हमने अनियन में कट्स लगाए हैं फिलिंग के लिए, इसमें भी हम स्पाइसेस की फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन को भी फिल करके रेडी कर लिया है। अब हम इन स्टफ्ड परवल और अनियन को ऑयल में कुक कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से हीट होने रख दिया था। इसमें अब हम धीरे धीरे परवल और अनियन को ऐड कर देंगे। इस वेजिटेबल को हमने तुरंत नहीं चलाना है। इसको पहले 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ऐसे ही कवर करके कुक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हम परवल को और अनियन को बिल्कुल धीरे धीरे एक स्पून की हेल्प से आराम से पलटेंगे, जिससे इनका मसाला बाहर ना निकले। यहाँ पे मैंने अनियन और परवल को धीरे धीरे पलट दिया है। अब इसे ऐसे ही हम स्लो गैस पे कुक होने देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये कुकिंग हमें अभी स्लो फ्लेम पे ही करनी है। जितना ही हम स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, उतनी ही आपकी ये टेस्टी स्टफ्ड वेजिटेबल बनेगी। अब वापस से हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे अनकवर करके चेक कर लेते हैं एक बार। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरह से हमारे परवल और अनियन जो है वो सिक रहे हैं। अब एक बार फिर हम इन्हें पलट देते हैं। अब वापस से हमने एक बार इसको पलट दिया है। बहुत आराम से पलटना है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि अगर इसकी स्टफिंग निकल गई या अच्छे से कुक नहीं हुए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक बार फिर वापस से हम इसे 5 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं। अब इस लिड को हम हटा देंगे और गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके इनको धीरे धीरे विदाउट लिड के हम ऐसे ही कुक कर लेंगे। खुली कढ़ाई में ही अब हम इन्हें धीरे धीरे पलटते हुए कुक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारे स्टफ्ड अनियन और परवल अच्छी तरह से सिक चुके हैं।
बहुत अच्छा सा सिका हुआ लाल कलर आ गया है इनके ऊपर। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस वेजिटेबल को, इस स्टफ्ड वेजिटेबल को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए, रेडी हो गई है हमारे स्टफ्ड अनियन और परवल की सब्जी। इसे आप किसी भी मेन कोर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।